ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्षफल और अंतिम लगन की बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए, यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए ये पूरा वर्ष 2023 कैसा बीतेगा। देखिए, वर्षफल हालांकि मैं थोड़ा विलंब में प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि कुछ रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं मेरे सेंटर में, तो मैं इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि जो वर्ष फल आपका बनाया जाए उसमें सटीकता रहे। तो कुछ टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि जो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये वर्षफल की जो बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वर्षफल का तात्पर्य जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं तो वेस्ट्रोलॉजी में जो आपका वर्षफल होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका जन्म तिथि होता है उसके अराउंड सूर्य का जब लॉन्गिट्यूड आपके लगन कुंडली के लॉन्गिट्यूड के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर एक वर्षफल का चार्ट बनता है। और उस वर्षफल का चार्ट बनने के बाद वहाँ पर मुंथा मुंतेश की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। एक बार मुंथा मुंतेश निकल जाता है तो पंच अधिकारियों का निर्णय किया जाता है। उसी में से एक ग्रह जो होता है वर्षेश चुना जाता है। जो वर्षफल का जो परिणाम होगा वर्षेश पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। फिर त्रिपाती चक्र को बनाया जाता है, देखा जाता है वहाँ पर किसका भेदन हो रहा है और किस ग्रह से जो आपका लग्नेश या चंद्रमा भेद कर रहा है उसके हिसाब से आपकी वर्ष कुंडली बनती है। और अंत में सहम का विचार किया जाता है, दशाओं को डिवाइड किया जाता है एक साल में और फिर गणना की जाती है। फिलहाल उतना लंबा कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल गोचर का परिणाम है, प्रत्येक मीन लगन वाले जातकों पर अधिक या कम इसका प्रभाव पड़ेगा। तो संक्षेप में स्टार्ट करते हैं, मीन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, मीन लगन का आपको चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, इसलिए जो आपका लगन बनता है वो मीन लगन बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस साल इस पूरे चार्ट में जो मेजर चेंजेस हो रहा है वो शनि ग्रह का हो रहा है। जो अभी तक इनकम में थे, विदेश के मालिक होकर इनकम में थे, तो लंबा पैसा भी आपने बनाया होगा जो मीन लगन वाले जातक हैं। लेकिन अब स्थिति क्या हो रही, उल्टा हो रहा है, रिवर्स होने वाला है। अब इनकम को लेके खर्च में चले जा रहे हैं ग्रह। तो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज दिखाई दे रहा है मीन लगन वाले जातकों के लिए, खर्चों पर अगर आपने नियंत्रण करना नहीं सीखा 2023 में तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। और ये कड़वी बात है लेकिन सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। शनि का राशि परिवर्तन 2-3 मायने में आपके लिए काफ़ी परेशानी वाला रहेगा। एक तो शनि इनकम के मालिक है, विदेश में जाएंगे, यानी आपके इनकम को लेकर पूरा का पूरा विदेश में, अगर आप विदेश चले जाते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके सारे धन को उठाकर ये खर्च में लेके चले जाएंगे, परेशानी आपको ज़्यादा होगी। और साथ में यहाँ पर जो इसका मेन प्रभाव रहेगा, शनि की नीच दृष्टि भी, देखिए यहाँ पर शनि बैठेंगे तो नीच दृष्टि आपके धन स्थान पर दिखाएंगे, तो यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है धन को लेकर समस्याएं होंगी। शनि ने दोनों तरीके से इंडिकेट कर दिया है, एक तो इनकम को लेकर खर्च में गए हैं तो धन की प्रॉब्लम, और साथ में नीच दृष्टि धन और परिवार को देख रहे हैं तो परिवार से दूर हो जाना, परिवार में अलगाव इत्यादि हो जाना, ये सभी चीज़ें मीन लगन वाले जातकों के लिए शनि के प्रभाव के कारण रहेगा। हालांकि आपका लग्नेश जो होता है शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में रहेगा, तो लग्नेश की पोजीशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। एक तो लगन भाव में ही बृहस्पति देव जो होते हैं दिशा बली हो जाते हैं, तो इनका जो डायरेक्शनल फोर्स है 22 अप्रैल तक तो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। भले 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, फिर भी 22 अप्रैल तक जो शनि बृहस्पति देव रहेंगे वो अपने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार बृहस्पति देव अपने कारक भाव द्वितीय भाव में चले जाएं, आपको पता होगा बृहस्पति के 5 कारक भाव होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश, तो ये अपने कारक भाव में जाएंगे तो बृहस्पति पूरी कोशिश करेंगे कि निगेटिविटी को बचाया जाए, मंगल ग्रह पूरी कोशिश करेंगे कि निगेटिविटी को बचाया जाए, लेकिन अकेला एक शनि जो है सभी पर भारी पड़ जाता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम को नहीं करेंगे, संचित धन की
प्लानिंग पहले नहीं करेंगे तो अकस्मात धन को लेकर काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों की राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति देव यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बैठ के आपके रोग ऋण शत्रु को देखेंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि धन को लेकर जो रोग ऋण शत्रु यानी गुप्त शत्रु जो रहेंगे वो थोड़ा हावी हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो बृहस्पति रहेंगे वो उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी, स्वगृही दृष्टि पड़ेगी। तो कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और वर्ष लगन में सूर्य तो ऑलरेडी आपके दशम भाव में हर साल रहते ही रहते हैं लगभग। तो दशम भाव में सूर्य दिशा बली होने के कारण स्टार्टिंग फल जो रहता है मीन लगन का हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन जो चेंजिंग हो रही है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन फिर भी आपके लिए अच्छा है, शनि का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शनि के राशि परिवर्तन से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए नहीं हूँ, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में देखा जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है, जो केतु आपको अकस्मात धन नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये 7th हाउस में चले जाएंगे और यहाँ 7th हाउस में जाकर और राहु लगन में बैठेंगे। तो राहु जब लगन में बैठेंगे, गुरु चांडाल दोष बने, वहाँ पर गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन उस समय नहीं होगा। उस समय जो गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन होगा वो पहले ही हो जाएगा। 22 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो गुरु चांडाल दोष रहेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति के से राहु अलगाव कर लेंगे, अलग हो जाएंगे, उस समय जो निगेटिविटी थी वो खत्म होगी। लेकिन फिर भी भ्रमित रहेंगे, किसी भी काम को करने के लिए कुछ भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठेंगे और साथ में लगन में राहु का बैठने का मतलब है कि बॉडी में जो है चतुराई कुछ ज़्यादा हो जाएगी। और कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस हो जाता है तो वो भी एक खराब रिजल्ट देता है। तो राहु यहाँ पर बैठेंगे तो आपको संतान को लेकर जो है भ्रम की स्थिति या संतान कुछ भ्रमित रहेंगे। और साथ में भाग्य का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा राहु नहीं देंगे, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में आपको लाभान्वित भी करने वाले हैं। बाकी ग्रहों का क्या पोजीशन होगा, ये हम सबसे पहले आपके हेल्थ को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेल्थ जो सर्वोपरि है, किसी भी प्रेडिक्शन में आपका हेल्थ सर्वोपरि है। तो हेल्थ का जो मालिक है, अगर आप देखिएगा थोड़ा सा कलर कोडिंग चेंज हो गया है, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हेल्थ है, आप इस पूरे वीडियो में क्या क्या समझेंगे, आप अपने हेल्थ के बारे में देखेंगे। फाइनेंस को जैसे ही मैंने क्लिक किया, फाइनेंस के लिए ये देखिए कलर कोडिंग चेंज हो जाएगी और उधर वैल्यूज चेंज होंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग को लेकर चीज़ें चेंज होता हुआ, कलर कोडिंग आप देखिए सब चेंज हो रहा है। तो रिसर्च करने पर काफ़ी, देखिए वर्चुअल एक ऐसी चीज़ है जितना रिसर्च कर लिए उतना कम है, क्योंकि आपकी कुंडली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होगी। तो हम लोग यहाँ पर 8 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हेल्थ को कवर करेंगे। हेल्थ जो रहने वाला है, जो मैंने गणना किया है, हेल्थ का जो मालिक है वो आपका सूर्यदेव है। सूर्यदेव दशम भाव में जाकर बैठे हैं, तो काम को लेकर किसी प्रकार का अकस्मात ट्रैवलिंग होगा जिसके कारण शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा खराब मैं मीन लगन वाले जातकों के लिए नहीं देख रहा हूँ हेल्थ की स्थिति। कुछ पोर्शन में, जैसे लंग्स का जो पोर्शन है, जब आपका जो बुध है रोग स्थान पर आएगा इस साल, और बुध जो है रोग स्थान पे लगभग मार्च में आने वाला है। तो जब ये ये जून के आसपास है वाला है, तो जून जुलाई के आसपास किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है लंग से रिलेटेड हो सकता है, कोल्ड कफ इत्यादि बढ़ सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मेजर परेशानी मुझे मीन लगन वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई देगी। वेट थोड़ा गेन जरूर होगा मीन लगन वाले जातकों का, और ये एक थोड़ी परेशानी का विषय रहेगा। तो थोड़ा वेट लॉस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और धर्म के प्रति झुकाव अपने आप बढ़ने लगेगा। मेडिटेशन प्राणायाम के तरफ अकस्मात आपका झुकाव भी बढ़ेगा, जिसके कारण हेल्थ जो रहेगा पूरे साल कहा जाए तो हेल्थ की स्थिति सही रहेगी। केवल परेशानी जो रहने वाली है वो गले के पोर्शन को लेकर प्रारंभ में रहेगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। हेल्थ के बाद हम देखते हैं फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी, धन कितना आएगा, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंस की स्थिति को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए फाइनेंस की स्थिति को चेक करते ही अब यहाँ पर ट्रांजिशन जो है इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के वो चेंज हो गए, और जो धन का मालिक है वो मंगल देव है।
खुद मेहनत में जाकर बैठे हैं, तो वर्ष के प्रारंभ में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए इनकम का मालिक खुद मेहनत में चले जाए, हालांकि ये कारक भाव है मंगल का। छोटे भाई बहनों का नियम फेम तो बढ़ाएंगे, लेकिन खूब मेहनत आपको अपने धन के संचार में करने के लिए जरूर रहेंगे। मित्र रिश्तेदार भी इस समय आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मंगल का राशि परिवर्तन, क्योंकि धन के मालिक है तो वो भी आपके सुख भाव में आएंगे, तो धन का सुख लाभ भी आपको मिलने वाला। परेशानी जो होगा धन को लेकर, जब ये मंगल रोग में जाएंगे और यहाँ से द्वादश को देखेंगे तो परेशानी होगा। और मंगल 5 नंबर की राशि में 1 जुलाई से 18 अगस्त तक जाएंगे, तो ये एक टाइम रहेगा जहाँ पर थोड़ी सी परेशानी फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा होगी। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि इस वर्ष मीन लगन वाले जातकों को केवल तभी अच्छा परिणाम मिलेगा जब आप स्टार्टिंग में ही, अभी वर्ष का प्रारंभ स्टार्टिंग में प्री प्लान अगर आप कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप प्री प्लान नहीं करते हैं तो परेशानी आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि गोचर में चीज़ें, चलिए जिस तरीके से डेट आ रहा है, आपके प्लैनेट का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, आपको अपना होमवर्क यहाँ पर करते रहना पड़ेगा। किस तरीके से आप अपने आप के फाइनेंस को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि धन पर पड़ना, संचित धन को तो कमज़ोर करना, संचित धन को कम करना, और साथ में जो धन का मालिक है वो मेहनत में जाना। तो खूब मेहनत करेंगे लेकिन धन जल्दी से ख़त्म हो सकता है, तो मेंटेन आपको करना पड़ेगा। और वो भी 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त का टाइम थोड़ा फाइनेंशियली रूप से परेशानी वाला दिख रहा है। इसके अलावा इनके जो कारक हैं बुध, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। कारक बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति का जो कारक है धन में जाएगा 22 अप्रैल के पास, तो कारक भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो जाकर परेशानी को ये कम करेंगे। और बुध से भी बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बुध को लेकर बहुत ज़्यादा फाइनेंस की परेशानी नहीं दिख रही है। केवल बुध जब 11 नंबर की राशि में जाएंगे, आपको यहाँ पर 8, 9, 10, 11 नंबर की राशि 27 फेब से लेकर 16 मार्च की स्थिति में जब ये बुध यहाँ पे चले जाएंगे तो सीधा आप धन के कारक होकर विदेश में जाएंगे, तो इसका भी कुछ नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन मेंटेन करके रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ मीन लगन वाले जातकों के लिए। अब फाइनेंस के बाद अगला जो हमें टॉपिक लेना है वो ट्रैवलिंग की, कितनी यात्राएं हो सकती हैं इस साल। तो यात्राओं के मामले में देखा जाए तो यात्राओं का जो डिसीजन होता है वो शनि ग्रह द्वारा होता है। शनि इनकम में बैठे हैं, लेकिन 17 को ये विदेश में चले जाएंगे। और विदेश में जाएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अपना ट्रांसफ़र विदेश में या जन्म स्थान से काफ़ी दूर अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है या स्थान परिवर्तन होता है, तब तो ये परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, अगर आप स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ट्रैवलिंग जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। शनि मूल त्रिकोण में रहेंगे, रिलैक्स्ड मोड में रहेंगे, तो ट्रैवलिंग खूब कराने वाले हैं यहाँ पर। और साथ में ये भी दिख रहा है कि परिवार से नीच दृष्टि डालेंगे तो परिवार से थोड़ा दूरी भी बना देंगे, तो किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा मीन लगन में बन रही है। लेकिन ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा ही इस साल रहने वाली है। ट्रैवलिंग को लेकर कुछ बहुत निगेटिव चीज़ें मैं नहीं दिख रहा हूँ। ट्रैवलिंग वैसे भी सामान्य से ज़्यादा होनी है 2023 में 2022 के रिस्पेक्ट में। अब हम ट्रैवलिंग के बाद जो बात करेंगे, अगला पोजीशन वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर बात करेंगे, वर्क को लेकर। तो वर्क को लेकर क्या स्थिति बनती है उसको भी देखिए कार्य व्यवसाय को लेकर यहाँ पर फिर आपको कलर कोडिंग चेंज होता हुआ दिखा होगा। कार्य व्यवसाय को लेकर देखा जाए तो आपके वर्क का जो मालिक है, कार्य का जो मालिक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति खुद केंद्र में दिशा बली है, बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे प्रारंभिक 22 अप्रैल तक। उसके बाद बुध जो बृहस्पति रहेंगे वो अपने कारक भाव में चले जाएंगे, और शनि भी दशम भाव के कारक होते हैं, वो विदेश में चले जाएंगे। तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जनवरी फरवरी के बाद से ही कुछ स्थान परिवर्तन का योग धीरे धीरे बनेगा, जो कि 22 अप्रैल के बाद ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर काम को लेकर स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। बृहस्पति देवता जब धन स्थान पे जाएंगे तो काम को लेकर आपका जो ऑनेस्टी है, जिस ऑनेस्टी से आप काम करते हैं, जो हार्डवर्क से आप काम करते हैं, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहाँ पर जो चांडाल है अर्थात राहु,
जिसको चांडाल कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वो काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और केतु जो है वो भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव अकेला अपने कारक भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। स्टार्टिंग में कार्य क्षेत्र जो रहेगा 22 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा। मई, जून और जुलाई ऐसे 3 मंथ होंगे जहां पर परेशानियां कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा खतरनाक होते हुए दिख रही है। लेकिन इसके बाद प्रमोशन के जो योग रहेंगे अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के मंथ में आपके प्रमोशन भी रहेंगे। बिजनेस को लेकर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट है मीन लगन वाले जातकों के लिए, जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, मीन लगन वाले जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर है, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनके लिए प्रमोशन का योग बहुत तगड़ा यहाँ पर बन रहा है। जो लोग दूर संचार से रिलेटेड काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए भी ये प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब विदेश हो जाता है। अगर आप विदेश में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं लंबा, तो भी आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। कार्य व्यवसाय के बाद हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके दैनिक रोजगार की क्या स्थिति रहेगी, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखिए पोजीशन फिर चेंज हो गया, यहाँ पर कलर कोडिंग फिर चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के कारण। पार्टनर जो है 7वें घर को पार्टनर का घर कहते हैं। 7वें घर का जो कारक होता है शुक्र ग्रह होता है, और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह आपके लग्नेश का शत्रु ग्रह माना जाता है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो सप्तमेश है उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्तमेश अगर भाग्य में जाते हैं, जो कि भाग्य में बहुत लेट में जाएंगे, इनफैक्ट जो है 25 दिसंबर 2023 के बाद हो जाएंगे, तो वो इस साल तो नहीं आने वाले हैं लगभग। तो यहाँ पर भाग्य का साथ पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है। और इस पर जो युतियाँ जो होंगी वो बुध, क्योंकि बुध इस घर का मालिक है और बुध इस घर का मालिक होकर दशम भाव में बैठा है, तो 1 जनवरी से लेके 7 फरवरी वो टाइम आता है जहां बाबा को पार्टनरशिप में विशेष लाभ होगा। और जब ये इनकम में चले जाएंगे लगभग 7, यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा, ये बुध का डेट यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन बुध की स्थिति जो रहने वाली है वो 7 फेब से लेके 27 फेब तक का जो टाइम रहेगा वो बुध देवता आपके इनकम में रहेंगे, तो इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मार्च का जो महीना रहेगा वो यहाँ पे चले जाएंगे, तो कार्य व्यवसाय को लेकर खर्चे ज़्यादा होंगी, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ रहेंगी। ऐसा नहीं कि इसमें कुंभ लगन की तरह विवाह के योग नहीं बन रहे, यहाँ पर मीन लगन वाले जातकों के विवाह के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। और ये विवाह जो रहेगा जन्म स्थान से ज़्यादा दूर होने की संभावना गोचरवश बनाएंगे, क्योंकि इसके जो कारक शुक्र ग्रह है वो यहाँ पर पोजीशन रहेंगे और शनि के साथ वो रहने वाले। तो शनि के साथ जब ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो वहाँ पर लंबे टाइम का ये योग बनाएंगे। उसके बाद सबसे अच्छा परिणाम शुक्र देवता इस भाव में देंगे जब बृहस्पति के साथ इनकी युति होगी। महीना होगा अप्रैल के आसपास का जो महीना होगा उसमें ये काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। उससे पहले भी कुछ टाइम तक यहाँ मार्च में इनकी युति होगी, वहाँ पर भी एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो पार्टनर का जो साथ मिलने वाला है वो लगभग पूरे मंथ आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा। पार्टनरशिप में जो भी आप काम करेंगे सभी में सफलता मिलेगा। केवल आपको 7 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो टाइम है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए, मकान खरीदा जाए या पुराने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, आइए हम उस पॉइंट को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह है और इसका जो कारक होता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का तो मूवमेंट हमेशा होता है, प्रत्येक दिन नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, इसलिए चंद्रमा को इस प्रेडिक्शन में नहीं शामिल किया जा सकता है। उसके लिए दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल को चेक करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो इस स्थान के जो मालिक हैं वो बुध देवता है, और बुध देवता जो है वो खुद अपने घर को वर्ष कुंडली के प्रारंभ में देख रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 7 फेब तक वो लगभग दशम भाव में बैठेंगे सूर्य के साथ। हालांकि इनका युति जो रहेगा केवल 14 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मकर संक्रांति के समय ये बुध अकेला यहाँ पर रहेंगे। तो ये वो टाइम रहेगा
जहां पर बुध निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ी अच्छा प्रभाव लाने वाले हैं। और ये बुध का जो राशि परिवर्तन होना है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कार्य व्यवसाय को नया कोई कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, इसके भी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। और साथ में अगर आपने कोई एनर्जी से रिलेटेड या गाड़ी चलाने का कोई काम स्टार्ट कर लिया या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको कुछ कमीशन मिलता हो, राहु का काम हो, ऐसे सभी कामों में बड़ी आपको सफलता मिलते हुए वर्ष के प्रारंभ में ही दिखाई देगी। इसके बाद बुध जो रहेंगे इनकम में जाएंगे, तो इनकम में जाने पे भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन जब अप्रैल वाला मार्च 13 फरवरी से लेकर मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम होगा, आप इसको मार्च अप्रैल लेके चलिए। मार्च अप्रैल यानी जो 2 मंथ रहेगा उसमें काम को लेकर स्थान परिवर्तन या मकान को अगर सेल करना चाहते हैं तो मकान को सेल आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगभग सही टाइम सभी है, केवल बेचने का जो टाइम रहेगा वो आपका अप्रैल और मार्च अप्रैल ये 2 मंथ बेचने का टाइम रहेगा। प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का जोखिम ना लेंगे, वो मंथ जो रहेगा लगभग 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच का रहेगा, जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपको विशेष आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि इसको एकदम कर देना है। अगर निर्णय लेने की स्थिति बनती है तो परामर्श लेकर ही कीजिएगा। प्रेम प्रसंग की क्या स्थिति बनने वाली है, तो देखिए प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा का मूवमेंट तो हमेशा होता रहता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस घर का जो कारक है वो बृहस्पति देव है, ये लगन में ही रहने वाले हैं। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद ये धन स्थान पे भी चले जाएंगे। तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता है कि प्रेम प्रसंग पहले से अच्छा होगा। प्रेम प्रसंग में कुछ ऐसे डेट आ रहे हैं जिसमें डिस्प्यूट हो जाएगा। एक तो स्टार्टिंग में 22 जनवरी से ही कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होना प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष के पहले ही महीने में कुछ डिस्प्यूट होगा जो कि 7 फरवरी तक रहेगा। फिर 7 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध जो रहेंगे थोड़े लड़ाई झगड़ों के साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी यूनिटी बना रहेगा, आपस में प्रेम संबंध बने रहेंगे। लड़ाई झगड़े अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन आपका जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो इस साल 2022 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के बाद हम बात करते हैं लक की क्या स्थिति रहेगी, क्या इस साल लक बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो देखिए लक के लिए तो प्रारंभ से ही जो मंगल बैठे हैं लक को देख रहे हैं, लक के मालिक हैं, और लक का कारक भी लगन में बैठा हुआ है। तो हर तरीके से कहा जाए तो लक आपके फेवर में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मंगल यहाँ पर बैठेंगे, लक से थोड़ा षडाष्टक करेंगे, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो डेंजरस टाइम आएगा जिसमें शेयर सट्टा लॉटरी या लक से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे वो फलित नहीं होगा। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा, जब मंगल अपने नीचस्थ राशि में रहेंगे, तो उस समय कोई भी काम आपका बनेगा नहीं। तो उस समय ज़बरदस्ती किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं। अगर काम करना भी पड़े तो अपनी कुंडली का अध्ययन कराने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी प्रकार का नया निवेश करना हो तो सबसे बेटर होगा कि आप 22 अप्रैल से पहले कोई भी नया निवेश करेंगे वो आपके फेवर में होगा। 22 के बाद अगर आप निवेश करते हैं, 22 अप्रैल के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो ये था पूरा जो वर्षफल है मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। सारांशता मैं कुछ 30 सेकंड या 60 सेकंड के लिए आपको बता दूं क्या ये होने। सारांशता केवल एक लाइन में लोग जो सुनना चाहते हैं कि कैसा बीतने वाला है ये वर्षफल। तो वर्ष में निश्चित रूप से खर्च की अधिकता जनवरी मंथ से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय आपका लगन में दिशा बली बृहस्पति है। जब दिशा बली बृहस्पति द्वितीय भाव में जाएंगे तो वहाँ पर एक अच्छे परिणाम देंगे। प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे मौके इस साल 2023 में देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता आएंगी और यात्राएं जो रहेंगी सामान्य से ज़्यादा यात्रा रहने वाली है। कुल मिलाकर फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा नए निवेश को करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मीन लगन वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।